गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी लर्न अबाउट ग्रामर या व्याकरण। व्याकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके नियम क्या हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप सड़क पर यातायात नियमों का पालन करते हैं, अपने बाएं से चलते हैं, अगर इन नियमों का पालन नहीं करें तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अतः ट्रैफिक रूल्स का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार व्याकरण के नियमों के पालन से ही हम भाषा के शुद्ध रूप को समझ सकते हैं। जैसा कि आप पुस्तक में देख रहे हैं, व्याकरण के बारे में बताया गया है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलना व लिखना सिखाता है। यानी अगर हम व्याकरण को जान गए तो भाषा के शुद्ध रूप को समझ सकते हैं और उस भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं तथा लिख सकते हैं। यदि आप हिंदी भाषा के व्याकरण को समझना चाहते हैं तो उनके नियमों को रटना छोड़कर अधिक से अधिक हिंदी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा और उनके व्यवहार को प्रयोग करना पड़ेगा, यानी उसका व्यवहारिक रूप से अपनी दिनचर्या में प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और समझने का विज्ञान है। बच्चों, आपको समझ में आया? तो ये जो नीली पट्टी आपको दिख रही है व्याकरण की, उसको आप अच्छे से समझेंगे और उसको याद करेंगे। अब हम साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। साहित्य क्या है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातें को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना और इन बातों को मानव जाति का कल्याण हो, यही संचित कोश उस भाषा का साहित्य कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के रूप को यानी किसी भाषा के ज्ञान को संचित करना या इकट्ठा करना वही साहित्य है। यानी कोई भाषा है, उसका जो ज्ञान है उसको हम संचित कोश यानी एक किसी पुस्तक में लिख करके रख दें, वही साहित्य है। और अब हम साहित्य के दो प्रकार हैं, पद्य और गद्य। जैसे आप कोई कविता पढ़ते हैं तो वो पद्य में आता है और कोई आप कहानी पढ़ते हैं तो वो गद्य में आता है। जैसे सावंत के विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में गीत गाया जाता है। जैसे हमारे विद्यालय में भी जो प्रार्थना होती है या आप कोई पोयम गाते हैं, कोई कविता गाते हैं तो वह पद्य है। और इसी प्रकार से जो आप कहानियाँ पढ़ते हैं, जो और किताबें पढ़ते हैं जिसमें कोई लेख हो, निबंध हो या आप पत्र लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें गद्य के अंतर्गत आती हैं। आपको पहले कक्षा में भी पिछले कक्षाओं में पढ़ाया गया है कि पद्य और गद्य में क्या अंतर होता है, पद्य और गद्य क्या होते हैं। जैसे आपके पुस्तक में कोई कविता दी गई है तो वो पद्य है। आइए हम गद्य के बारे में जानते हैं। जैसे प्रार्थना सभा में गीत गाया जाता है तो उस गीत का जो अर्थ है वो गद्य के अंतर्गत आता है, उसको हम गद्य कहते हैं। जैसे अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं या आप निबंध लिख रहे हैं या आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं या कोई रेखा चित्र है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी रचनाएं गद्य के अंतर्गत आती हैं। इसे हम गद्य कहते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको साहित्य, पद्य, गद्य समझ में आ गया और ये सभी व्याकरण का ही हिस्सा है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद पुस्तक के लास्ट में आपको मुख्य बिंदु दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो इस मुख्य बिंदु को आप एक एक कर पढ़ेंगे और उसको कंठस्थ करेंगे यानी याद करेंगे। जब आप इसको याद कर लेंगे, आप इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, अपने बोल चाल में इसको प्रयोग करेंगे, लिखने में इन सभी बातों का प्रयोग करेंगे, तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसा कि देखिए पूरे पाठ का कंक्लूजन इसमें दिया गया है, तो आप इन मुख्य बिंदु को अच्छे से तैयार करेंगे। बच्चों,
आप लोग इसको अपने किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपका पहला पाठ आज समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।